जहाँ हमारे गुरुदेव हैं हमारे, सारे जहाँ में न्यारे। गुरुदेव हैं हमारे, हित के स्रोत भगवन, जीवन के देनिहारे। गुरुदेव ज्योति दाता, जीवन विकास करता। हम उनके दर के भिक्षुक, वेदाता हैं हमारे, सारे जहां में न्यारे। गुरुदेव हैं हमारे। पापों की लहर देखी मानव जगत में जारी, सतगुरु ने उसमें देखे बहते नर और नारी। उनके बचाने के हित हुए तैयार भगवन, कुर्बान की न निज को, हित के लिए हमारे। सारे जहां में न्यारे, गुरुदेव हैं हमारे। व्रत ग्रहण के समय पर गुरु ने जो गीत गाया, वह आज तक किसी ने ना गाया ना सुनाया। सत्य और शुभ को लेकर गुरु ने जो कार्य की ना, उससे है शुभ गति में बदले जीवन हमारे। सारे जहां में न्यारे, गुरुदेव हैं हमारे। पद को किया निशावर, दुखड़े बहुत उठाए। बदनामियां सही हैं, सदमे बहुत है खाए। सुख मान आदि अपने त्यागे हैं वे गुरु ने, हित के लिए हमारे, शुभ के लिए हमारे। सारे जहां में न्यारे, गुरुदेव हैं हमारे। हम देव रूप उनका हृदय में अपने लावे। हम लाके उसको सन्मुख, बलिहार उस पे जावे। हृदय की तह से हम सब मिल जोश से ये गावे। सारे जहां में न्यारे, गुरुदेव हैं हमारे। हित के स्रोत भगवन, जीवन के देनिहारे। सारे जहां में न्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका शुभ हो भला हो। धन्यवाद राजेंद्र जी, शुभ हो। श्रीमान मोतीलाल जी। जी श्रीमान जी। श्रीमान जी भजन गाइए, कोई भी अपने पसंद का, जो भी आपको ठीक लगे। जी श्रीमान जी, धन्यवाद। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। सबका शुभ हो। करूं मैं कामना ऐसी, सुफल जीवन य मेरा हो। करूं मैं कामना ऐसी, सुफल जीवन य मेरा
तुम्हारी शरण में रह कर सुफल जीवन य मेरा हो। तुम्हारी शरण में रह कर सुफल जीवन य मेरा हो। तुम्हारी उच्च ज्योति पा अंधेरा दूर हो मेरा। तुम्हारी उच्च ज्योति पा अंधेरा दूर हो मेरा। जीवन का पथ दिखाई दे सुफल जीवन य मेरा हो। जीवन का पथ दिखाई दे सुफल जीवन य मेरा हो। तुम्हारी उच्च शक्ति पा कटे बंधन मेरे सबनी। तुम्हारी उच्च शक्ति पा कटे बंधन मेरे सबनी। जीवन पथ में हो उन्नत सुफल जीवन य मेरा हो। जीवन पथ में हो उन्नत सुफल जीवन य मेरा हो। तुम्हारा उच्च जीवन पा करूं मैं महानुष की। तुम्हारा उच्च जीवन पा करूं मैं महानुष की। उसे औरों में पहुँचाऊं सुफल जीवन य मेरा हो। उसे औरों में पहुँचाऊं सुफल जीवन य मेरा हो। करूं मैं कामना ऐसी सुफल जीवन य मेरा हो। सुफल जीवन य मेरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। सबका शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी, धन्यवाद। बहन राज रानी जी। बहन राज रानी जी हैं? हाँ जी, हाँ जी, सदैव की हाँ जय जी। श्रीमान जी। हाँ, सदैव की जय। शुभ हो आपका। कोई भजन गाइए आप अपनी मनपसंद का। अच्छा जी, ठीक है श्रीमान जी। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कौन गा रहा है? गाइए। गा रही हूँ जी। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। जीवन ज्योति के आवाज कट गई बहन जी। माइक बंद हो गया है। ये फोन ही ऐसा हो गया, पता नहीं। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा
दूर करते हो, अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो, अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो, अति दुर्बल अति बंधुए कृपा पातर मनुष्यों को, अति दुर्बल अति बंधुए कृपा पातर मनुष्यों को, धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो, धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो, महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर, महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर, धर्म का दान देते हो, नीचता चूर करते हो, धर्म का दान देते हो, नीचता चूर करते हो, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो, दिखाती मैल को ज्योति घृणा शक्ति घृणा देती, दिखाती मैल को ज्योति घृणा शक्ति घृणा देती, मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो, मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो, हृदयगत भाव से भर कर यही गाऊं कि तुम भगवन, हृदयगत भाव से भर कर यही गाऊं कि तुम भगवन, धर्म का दान देते हो, नीचता दूर करते हो, धर्म का दान देते हो, नीचता दूर करते हो, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो, अंधेरे हृदय को ज्योति से तुम भरपूर करते हो, अंधेरे हृदय को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। शुभ हो जी, बहुत सबको सदैव की जय।
धन्यवाद बहन जी, शुभ हो आपका। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी, आप ये वाला भजन गाएं। धर्म संगीत में से है, चौथा परिच्छेद है, पेज नंबर 20 है, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पसंद के भजनों में से एक है, गुरु अनुराग के विषय में है ये। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, 16-17 पेज पे होगा। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, आत्म विनाशक जो संबंधी, आत्म विनाशक जो संबंधी, उनसे मैं संबंध घटाऊं, उनसे मैं संबंध घटाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाओ, देव प्रभाव तुम्हारे पाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, जीवन अपना उच्च बनाओ, जीवन अपना उच्च बनाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, जीवन अपना उच्च बनाकर, जीवन अपना उच्च बनाकर, देव धर्म को मैं फैलाऊं, देव धर्म को मैं फैलाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सब। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो आपका भी। अशोका बहन जी। बहन अशोका सिंगला जी। सुदेश बहन जी। हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो बहन जी, आप फिर अपनी मनपसंद का कोई भजन गाइए। ठीक है श्रीमान जी।
धन्यवाद। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों के सदैव की जय। का शुभ भजन के रचयिता को प्रणाम, उनका परलोक में शुभ। दीनन के दयाल तुम, मुझ पर दया करो। दीनन के दयाल तुम, मुझ पर दया करो। मैं हूँ अति कंगाल, तुम मुझ पर दया करो। मैं हूँ अति कंगाल, तुम मुझ पर दया करो। तुम्हारी दया बिना मेरी रक्षा कहीं नहीं। तुम्हारी दया बिना मेरी रक्षा कहीं नहीं। कृपा करो कृपाल तुम, मुझ पर दया करो। कृपा करो कृपालु तुम, मुझ पर दया करो। दीनन के दयाल तुम, मुझ पर कृपा करो। दुनिया के चारों दिक के घोर अंधकार में, दुनिया के चारों दिग के घोर अंधकार में, बनो मेरे रखवाल तुम, मुझ पर दया करो। बनो मेरे रखवाल तुम, मुझ पर दया करो। दीनन के दयाल तुम, मुझ पर दया करो। तुम्हारी शरण बिना नहीं कोई आश्रय मुझे। तुम्हारी शरण बिना नहीं कोई आश्रय मुझे। मेरी करो संभाल तुम, मुझ पर दया करो। मेरी करो संभाल तुम, मुझ पर दया करो। दीनन के दयाल तुम, मुझ पर दया करो। मैं हूँ अति कंगाल, तुम मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। धन्यवाद जी, सबका शुभ। शुभ बहन जी, धन्यवाद आपका भी। श्रीमान राजेंद्र अरोड़ा जी। श्रीमान जी मैं बाहर राजेंद्र हूँ, जी। मैं बाहर अच्छा हूँ। जी, ठीक है। बहन शशि गोयल जी। हाँ जी श्रीमान जी। हाँ जी बहन जी, आप अपनी मर्जी का कोई गा दीजिए, बस ठीक है थोड़ा जी, टाइम का ख्याल रखना, 9-10 तक हो जाए खत्म तो अच्छा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, सबका मंगल हो। .
शरण अपनी का दे अधिकार, भगवन है खोला मेरे हित का द्वार, भगवन चरण अपनी का दे अधिकार, भगवन है खोला मेरे हित का द्वार, भगवन महाअंधकार में थी मैं भटकती, मिथ्या विश्वासों जकड़ी हुई थी, घमंड और स्वार्थ बढ़ता जा रहा था, तबाही में दिन दिन ला रहा था, शरण अपनी का दे अधिकार, भगवन है खोला मेरे हित का द्वार, भगवन दिखाई मुझको हालत मेरी, भगवन जगा कुछ बोध इसका मुझ, भगवन भावदना कई मेरे घटाए, कई उच्च भाव हैं मुझ में जगाए, यही है कामना मेरी है भगवन, लगे तुम्हारे शन में मेरा तन मन, सफल हो आपका संग्राम, भगवन मैं आऊं आपके कुछ काम, भगवन सफल हो का संग्राम, भगवन मैं आऊं आपके कुछ काम, भगवन शरण अपनी का दे अधिकार, भगवन है खोला मेरे हित का द्वार, भगवन शरण अपनी का दे अधिकार, भगवन है खोला मेरे हित का द्वार, शुभ हो सबका शुभ। धन्यवाद बहन जी, शुभ हो आपका। श्रीमान रमानी जी, अब आप आगे कंटिन्यू करिए। जी श्रीमान जी, धन्यवाद बहुत बहुत। समय का विशेष आपने ध्यान रखा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, जी फर्स्ट क्लास आ रही है। जी, बढ़िया। चलिए, एक तो भजनों में जो असर है, पहले तो मेरे को नहीं लगता था, लेकिन कुछ वक्त से भजनों में जब गहराई से सुनना हुआ, जानना हुआ, श्रीमान चंद्रगुप्त जी के माध्यम से बार बार ये बताना हुआ कि भजनों की एक एक लाइन अपने आप में साधन है, तो उन लाइनों को जब अंतर्मन से सोचा, चिंतन किया, तो वाकई भजन बहुत विशेष कार्य करते हैं।
और इसीलिए भजनों की जो पुस्तिका है उसके एक एक भजन की लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो आनंद, वो अनुभव मिला, सभी को मिला। आज जो हम जिस विषय में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो विषय है संपूर्ण जीवन विज्ञान। संपूर्ण जीवन विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य तो वही है, भगवान की बात जन जन तक पहुंचे, सबके जीवनों में वो बात, वो ज्ञान कार्य कर सके। जो आज की अवस्था है समाज की, कि शुभ क्या है अशुभ क्या है, उसका ज्यादा समझ नहीं है। हालांकि कोई ऐसा घर होगा जिसके दरवाजे में ना लिखा हो शुभ लाभ। कोई ऐसा घर नहीं है आज की तारीख में, चाहे वो दुकान हो चाहे घर हो। जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं उनके सभी के लगभग दर में लिखा रहता है शुभ और लाभ। लेकिन जब भी पूछना हुआ है कि ये शुभ क्या, तो शुभ का कंफ्यूजन सबका रहा। लाभ तो लोग जानते हैं कि लाभ रहे, लाभ कैसा रहे, आर्थिक लाभ रहे, मेरा मकान बढ़े, मेरा व्यापार बढ़े, मेरा धंधा बढ़े। लेकिन ये शुभ क्या है, शुभ की समझ कहीं ना कहीं कमजोर है। हाँ, उसी जगह अगर शब्द बदल के पूछ लिया जाए कि सुख क्या है, तो सबको मालूम है। सुख क्या है सबको मालूम है, लेकिन शुभ के साथ सुख जो मिलते जुलते शब्द हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि हर सुख शुभ नहीं हो सकता। जैसा कि भगवान की शिक्षा में आया है कि मनुष्य सुख का अभिलाषी है, वो सुख की तरफ भागता है, इसलिए वो शुभ को अनदेखा भी करता है। तो संपूर्ण जीवन विज्ञान का उद्देश्य यही है कि मनुष्य खुद को जान सके, स्वयं को जान सके। और जब वो स्वयं को जानेगा और उसे जब वो भगवान की शिक्षा की बेसिक चीजें गहराई से मालूम पड़ेगी, जब उसका चिंतन चलेगा। एक तो होता है साधन के रूप में उसको सुन लेना, पठन के रूप में उसे पढ़ लेना, लेकिन एक होता है क्लासरूम में, क्लास के रूप में उसको सुनना, उसको समझना, उस पर चिंतन करना, फिर उसके आधार पे कोई प्रश्न क्रिएट हो रहा है तो उसका जवाब ढूंढना, और फिर उस जवाब जब हमारे अंदर से निकल के आता है वो जवाब लिखित रूप में हमारी ही कॉपी में, तो वो जवाब सिर्फ उस प्रश्न का जवाब नहीं होता, वो हमारी कई समस्याओं का जवाब होता है। हमारी अधिकतर समस्याएं इसी से जुड़ी हुई हैं कि अभी तक किसी भी मनुष्य ने इस बात को गहराई से समझा ही नहीं है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य कौन है, मनुष्य करता कैसे है, उसके पीछे उसका जो घटनाक्रम होता है, उसके भाव क्या है, उसकी आत्मा क्या है, उसकी आत्मा की शक्तियां क्या है, उसकी वो समझ अभी अधूरी है। हम सब बहुत खुशनसीब हैं जो भगवान की शिक्षा को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ बात खत्म नहीं होती क्योंकि हमारा शरीर खत्म होता है। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो खत्म होने के लिए नहीं है और विकास पाने के लिए है। जब तक सृष्टि में मनुष्य है तब तक ये ज्ञान जरूरी है। और ये ज्ञान जितना ज्यादा लोगों तक जैसे भी पहुंचे और उस पे वो चिंतन करे, सोचने पर मजबूर हो जाए कि अरे मेरे दुख का कारण सिर्फ मेरी ये ना समझी है, तो बस यही उद्देश्य के लिए भगवान के देव शास्त्र को पढ़कर, उनकी शिक्षाओं को समझकर, मंथन करके और आप सबसे भी डिस्कशन करके कुछ चीजें निकल के आई हैं और कुछ चीजें समय के साथ और जुड़ेंगी। वही एक डिजाइन है संपूर्ण जीवन विज्ञान का। इसको जब रुड़की में लाइव किया गया तो उसमें 17 एपिसोड बने। 17 एपिसोड को लगभग 50 से 60 जनों ने सुना, समझने का प्रयास किया। लेकिन बात उससे भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक वो हमारे जीवन में जीवंत होकर ना आ जाए वो शिक्षा, वो बात, तब तक वो उस शुभ के सुख के लिए, सिर्फ सुख नहीं, शुभ के सुख के लिए, मेरे शुभ का सुख मिले, मुझे शुभ में जीने का सुख मिले, उस अवस्था तक आने के लिए हमें उसको बार बार दोहराना है, उसको बार बार समझने का प्रयास करना है।
तब तक प्रयास करना है जब तक उस बात को मैं किसी को समझा ना पाऊं, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। और हमारी टीम, आप सब जो संघ के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सबका भी उसको समझने का प्रयास निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक हम उस विषय को स्पष्ट रूप से किसी को समझा ना पाए। पहले तो हम समझें, जितना समझें उस पर और चिंतन करें और मंथन करें, उससे कुछ और निकल के आ रहा है, कुछ आज की भाषा में बन के आ रहा है, आज की शब्दावली में अगर कुछ निकल के आ रहा है, तो वो प्रयास हमारा निरंतर चलता रहे। तो उसी प्रयास में संपूर्ण जीवन विज्ञान जो ऑनलाइन हम करना चाह रहे थे, पहले तो विचार था कि हम सबको जोड़ें, जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ें। लेकिन फिर विषय ये निकल के आता है, क्या वो जन जो मेरे से कभी रूबरू नहीं हुए, जो मिशन से कभी रूबरू नहीं हुए, जो भगवान से कभी रूबरू नहीं हुए, उनकी शिक्षाओं को कभी उन्होंने जाना नहीं, तो उसको वो कैसे ले पाएगा। तो आपसी वार्तालाप से ये चिंतन निकल के आया, ये निष्कर्ष निकल के आया कि वो पहली क्लास हम उन धर्म संबंधियों के साथ लें जो भगवान को जानते हैं, उनकी शिक्षा से परिचित हैं, और प्लस उनके वो परिवारजन जो उनके माध्यम से जानते हैं, उनके वो मित्रजन। जब मित्रों से बात होती है ना, तो मालूम पड़ता है कि ये किस गुरु से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जन जो जानते हैं कि ये कहाँ जाते हैं, किसको सुनते हैं, क्या सुनते हैं, इनकी गतिविधि क्या है, उन लोगों को हम जोड़ सकें। ये पहला एक जो ग्रुप हमारा बने, उन लोगों का बने जो पहले से ही भगवान से थोड़ा बहुत भी परिचित हैं, ज्यादा परिचित या थोड़ा बहुत परिचित, हमारे माध्यम से हैं, किसी पत्रिका के माध्यम से हैं, किसी भी तरीके का पुस्तक से जुड़े हुए हैं, या किसी ऐसे पहले के सेशन से जुड़े हुए हैं, या पहले कभी शिविर में आते रहे हैं। ऐसे जनों को हमारा प्रारंभिक प्रयास रहे कि हम ऐसे जनों को पहले जोड़ें। और दूसरा, इसको करने का तरीका, उसको करने के दो तरीके समझ में आ रहे थे। एक तो वो तरीका हो गया कि हम शनिवार रविवार को मिले और हम ऑनलाइन, जैसे इस समय मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वैसी हम चर्चा करें। लेकिन उसमें होता ऐसा है कि कभी किसी के पास समय है, किसी के पास समय नहीं है, कोई बिजी है, कोई कहीं गया हुआ है। तो इसमें भी लगता है कि वो एक दो एपिसोड मिस कर गया, दो चार एपिसोड मिस कर गया, तो वो लिंक टूट जाएगा, वो क्रम टूट जाएगा। और मजे की बात होती है कि हम उसको जब ऑनलाइन जुड़ते हैं तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते कि वो आज आया है कि नहीं आया है। आज जैसे मेरी स्क्रीन में 21 जन तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अब्सेंट कौन है ये मैं नहीं देख पाऊंगा। तो इस पद्धति में भी ये एक कमजोरी समझ में आई। तो फिर एक नया विचार निकल के आया कि जो अभी हमने सेशन किए थे श्रीमान जी द्वारा रुड़की में, तो वो सेशन की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, उनको कुछ एडिट करके हम उसको यूट्यूब में डालें, और वो क्रम से, उसका लिंक क्रम से आपको मिले। और लगभग एक एपिसोड लगभग 1.5 घंटे का था, लेकिन उसमें जब हम थोड़ा सा कट मारेंगे तो उसके दो पार्ट बन जाएंगे, यानी लगभग 30 से 35 मिनट का एक पार्ट रहेगा। तो हफ्ते भर में ये दो पार्ट हमें सुनने हैं यूट्यूब में। हफ्ते भर में दो पार्ट का मौका है, किसी भी समय अपनी समय सुविधा से। लेकिन हमें अपनी एक कॉपी बनानी है, अगर हमारी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसमें एक चैप्टर खोल लेना है, मुझ में उच्च जीवन का विकास, माई बेटर लाइफ, जो हम स्कूलों में बच्चों के लिए कराते हैं, हमारे में उच्च जीवन का विकास। उस कॉपी में हमें उस आधार पे लिखते जाना है जो क्रम से हम सुन रहे हैं, कि आज हमने क्लास 1 को अटेंड किया, क्लास 1 में हमने क्या क्या सुना, क्या क्या हमें समझ में आ गया, क्या क्या क्लियर हो गया। उसके आधार पे अगर कोई प्रश्न हमें समझ में नहीं आया या कोई बात हमें समझ में नहीं आई, उसको हमें कॉपी में नोट कर लेना है। और जब हम वो कॉपी में नोट करेंगे, तो जब तक उसका जवाब ना मिल जाए उसके नीचे हमें जवाब नहीं लिखना है। हमें किसी धर्म संबंधी से हमने चर्चा की, उस विषय की चर्चा की, उस प्रश्न से चर्चा की, तो उससे जो निष्कर्ष निकल के आए वो हम लिख सकते हैं। लेकिन उसके जो हफ्ते भर का समय मिला, उसमें हमने 2 वीडियो देखे या 3 वीडियो देखे, उस 3 वीडियो पे जो भी हमने चिंतन कॉपी में लिखा है, समझा है अपनी समझ से,
करके बैठे हैं, वो फिर जो संडे आएगा, रविवार आएगा, सेम टाइम में लगभग 8:30 से 9:30 के बीच में उन प्रश्नों को या तो हम उस समय माइक शुरू करके डिस्कस कर सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर उससे पहले शनिवार तक हम व्हाट्सएप में जो भी एडमिन है उनको वो प्रश्न भेज सकते हैं, जिससे कि आपके नाम से या बिना नाम से भी उस प्रश्न को सबके सामने उसका जवाब दिया जा सके। क्योंकि जो प्रश्न आपके मन में आया है वो प्रश्न कईयों के मन में आ सकता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन वो प्रश्न तो है। क्योंकि जब तक उस प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मेरा आगे बढ़ना मेरा आगे बढ़ना मेरे को खुद को अंधकार में रखना हो जाता है। क्योंकि अगर पिछला कोर्स, पिछले क्लास, पिछले 3 क्लास या 2 क्लास में कुछ प्रश्न अगर मेरे अधूरे रह गए तो मेरे लिए क्लास 4, क्लास 5 जो भी हमारे एपिसोड चल रहे हैं वो फिर अधूरे रह जाएंगे। तो दो तरीके हैं, या तो हम अपने प्रश्नों को आने वाले संडे को माइक ऑन करके बोल सकें, अगर हमें लगता है कि हमें संकोच है या हम नहीं बोल पाएंगे तो दूसरा तरीका ये है कि हम मोबाइल में भेजते हैं, जिससे वो जवाब उस संडे को दिया जा सके। तो ये विचार एक आया है, और उसमें हमें, हम तो जो ग्रुप में हैं, शुभ परिवार ग्रुप में, उसमें तो वो लोग शामिल हो ही सकते हैं। और साथ में हमारे परिवारजन जो भी हमारे मित्र हैं, जिनसे ये घर में भी हम पत्रिका देते हैं या पत्रिका पहुंचती है या थोड़ा बहुत भी मालूम है कि भगवान देवात्मा की शिक्षा समझ चुके हैं, वो या किसी शिविर में आ चुके हैं, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। टेम्परेरी ग्रुप भी एक बनाया जा सकता है जिसमें सिर्फ वही लोग रहेंगे जो इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। लगभग अगर वीडियो हम कट करेंगे तो लगभग 34 से 40 वीडियो के आसपास वो हो सकते हैं। यानी 2 महीने का समय जा सकता है, 3 महीने का समय जा सकता है, लेकिन हम हर चीज को समझ के साथ, समझते हुए, अपने जीवन में अप्लाई करते हुए, जो समस्याएं आ रही हैं उसका भी डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हम मोटिवेशन तो ले रहे हैं। इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको अच्छा लग रहा है, यानी हम मोटिवेशन तो ले रहे हैं, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है, हमें उस बदलाव की तरफ जाना है कि आज जो हम निर्माण कर रहे हैं वो निर्माण और बेहतर हो सके। तो ये जो भगवान की शिक्षा है, इस माध्यम से प्रयास है, ये भी प्रयास है, हर चीज प्रयास के रूप में आगे बढ़ती है। और जब ये प्रयास करते करते हम किसी एक सफलता की डोरी को पकड़ते हैं तो फिर उस समय हमारी जीत का समय आता है कि उस समझ को हम प्रॉपर लोगों तक पहुंचा पाए। तो सभी को ये बात क्लियर हो गई है कि हम आने वाले दिनों में उस जो लाइव वीडियोस चले थे उसको एक एपिसोड बनाएंगे और वो यूट्यूब में शेयर करेंगे। और उस ग्रुप में, जो ग्रुप लगभग 2 महीने के लिए बनेगा, 3 महीने के लिए बनेगा, संपूर्ण जीवन विज्ञान ऑनलाइन, उसमें वो 3 वीडियो या 2 वीडियो हमें हफ्ते भर में अपनी समय सुविधा से देखने हैं। उसके नोट्स हमें अपनी अलग से, या जो कॉपी है उसमें अलग से सब्जेक्ट बनाना है, मुझ में उच्च जीवन का विकास। वो वीडियो सुनते हुए अपना चिंतन, अपना मनन करते हुए उसके संबंधित कुछ प्रश्न निकल के आ रहे हैं उनको नोट करने हैं। आने वाले संडे को, जो भी उसके बाद का संडे आएगा, उन 3 एपिसोड के जो प्रश्न हैं उसको उसमें डिस्कस किया जाएगा, उसको उसमें सोल्यूशन दिया जाएगा, या जो भी चीजें निकल के आएंगी चर्चा के साथ वो हमें मिलेंगी। अगर सभी को बात क्लियर हो गई है और सबकी सहमति है तो हम बता सकते हैं, श्रीमान जी भी आ गए हैं तो इस विषय को और थोड़ा वो बता सकते हैं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी जो सुन रहे थे, बाकी जन, उनको क्या लगा, कैसा लगा, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमान मोती जी यस कर रहे हैं। हम सभी को स्पष्ट हो गया है, क्लियर से स्पष्ट हो गया है। उस दिन श्रीमान जी कह रहे थे कि हमने कैसे बात करनी है किसी और को साथ मिलाने के लिए, तो वो भी एक तैयार किया जाए तो वो भी प्रभावी रह सकता है। नहीं तो सब अपनी अपनी तरह ही
पता नहीं किसी को जोड़ पाएंगे कि ना जोड़ पाए, जी। तो वो जरूर चाहिए। उसके लिए ठीक है, उसके लिए एक सेशन हम कर लेंगे। उस दिन तो वैसे टीचर्स के लिए बात थी। अभी नए जनों से हमें नहीं जाना है। अभी सिर्फ उन जनों के पास जाना है जिनके पास मेरे माध्यम से पत्रिका जाती है, या मेरे परिवार के कोई सदस्य हैं जो शहर से बाहर रहते हैं, या कोई जो भी रिश्तेदार हैं जिनको मालूम है कि हम किसी ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जो कि अच्छी है, जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो उस शिक्षा को आसान भाषा में समझने के लिए संपूर्ण जीवन विज्ञान निर्मित किया गया है, उसको आप ज्वाइन करिए। और बहुत ही सुविधाजनक है, आपको सिर्फ वीडियोस क्रम से देखने हैं, ऐसी चीजें उनको बताई जाएगी। हो सकता है इसका हम प्री डिजाइन करके पहले इस टाइप से हमें करना है वो भी हम लिखित रूप में दे दें, ये स्टेप्स क्या रहेंगे। तो हमारा पहला प्रयास तो यही रहेगा कि उसको सिर्फ उस विषय से अवगत कराना है, उस ग्रुप में जोड़ देना है। फिर बाकी इंस्ट्रक्शंस उस ग्रुप में हम दे सकते हैं। बिल्कुल अनजान जनों को नहीं जोड़ना है। जो कोई शिविर अटेंड कर चुके हैं पिछले 10-15 सालों में, आ चुके हैं, लेकिन अभी भले सेवक ना भी बने हैं, लेकिन आ चुके हैं, परिचित हैं भगवान की शिक्षा से। और किसी का कोई प्रश्न? सहमति? और जब हमारे इसके बाद लाइव सेशंस होंगे, यानी संडे संडे जो हम मिलेंगे, उसमें हमें माइक चालू करना है, क्योंकि ये छोटा छोटा अभ्यास है, छोटा छोटा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज मैं जो बोल लेता हूँ, तो आज से अगर कुछ साल पहले देखूं तो मैं नहीं बोल पाता था। यहाँ तक कि घर में नहीं बोल पाता था। एक बार श्रीमान मोती जी के परिवार में गया था मैं, तो वहाँ मेरी साली और मेरी मिसेज भी चली थी। वो उसका सिर्फ चलने का कारण ये था कि आप घर में तो कुछ बोलते नहीं, वहाँ क्या साधन कराएंगे, मैं देख के तो आए। तो वहां वो सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो मेरे को भी आज की तारीख में आश्चर्य होता है कि मैं कैसे बोल पाता हूँ। तो बस यही है कि भगवान का बल मिलता है। और जिज्ञासाएं तो सभी की रहती हैं, जानने की रहती हैं, लेकिन जब जान लेते हैं तो उसके बाद बताने की रहती हैं। वो जिज्ञासा का गैप खत्म होना है। जानने के बाद पूछने पूछने का बल, और फिर पूछ के समझने का बल, और फिर समझ जब जाएंगे तो फिर समझाने का बल। ये सारे बल जब जुड़ते हैं तो हम कुछ बोलते हैं। तो अभी हम एज ए स्टूडेंट अपने को ले लें तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो ठीक है, सवाल तो आएंगे ही आएंगे। तो सवाल भी आ सकते हैं, सहमति आ सकती है। और हम क्योंकि प्रारंभिक संघ है, यानी पहला परिवार कह लें या एक टीम कह लें, जो भगवान की शिक्षा को आगे ले जाने के लिए साथ तैयार है। तो इसमें हम सब का शामिल होना तब जाहिर होता है कि हम छोटी छोटी बात में यस करें। माइक चालू किया, यस किया, माइक चालू किया, यस किया, कोई दिक्कत नहीं, हम सब टीम है ना। हमें बार बार माइक चालू करना बंद करने की हैबिट आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम प्रश्न करेंगे, या उससे क्या होता है, जब नए लोग जुड़ते हैं ना, जब आपके साथी लोग जिनको आप बोलोगे जुड़ने के लिए, तो उनको दिखता है कि ये टीम वर्क चल रहा है, ये एक टीम है। क्योंकि उसमें आप उनके लीडर हो। आपने 4 जनों को जोड़ा तो वो आपको ढूंढ रहा है, वो उस पूरी मीटिंग में आपको ढूंढ रहा है, और वो आपके जवाब से खुद प्रेरणा पा रहा है। तो इस टाइप की पहल हमें करनी पड़ेगी, धीरे धीरे पूरे दुनिया की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी का यस है, सभी माइक चालू करके यस कर सकते हैं। हमारा समय भी पूर्ण हुआ है, 9:29 हो गया है। यस, शुभ हो आपका। यस अंकल। यस, शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ जय हो श्री गया। मन। जी, शुभ हो, यस, शुभ हो। शुभ हो गया। शुभ। यस, शुभ हो, शुभ। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी आने वाले दिनों में एक बेस्ट लीडर बनने वाले हैं, भगवान की शिक्षा का झंडा आगे लेके। तो आज हम पूर्ण करते हैं, भगवान को भी धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद फिर कल सवेरे हम सुबह के साथ उन्हें मिलने ही वाले हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय।
सबका शुभ। धन्यवाद सब। शुभ।